वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हाँ जी बच्चों, आज जो मैं आपको करवाने जा रही हूँ ये क्लास 10th की बेटे केस स्टडी है। ठीक है बेटे, केस स्टडी क्या है यहाँ पे देखो, यहाँ पे ए और बी पॉइंट पे टू काइट्स है। ठीक है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टू काइट्स फ्रॉम द हैंड्स ऑफ द मैन। यहाँ पे ना सी पॉइंट पे कोई बेटे मैन है, उसके हैंड से काइट का एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ है 30 डिग्री और 60 डिग्री। ए डी जो है बेटे वो 50 मीटर आपको यहाँ पे दिया हुआ है, बी ई जो है वो 60 मीटर है। आपने फाइंड क्या करना है, सी डी। ठीक है जी, सी डी कहाँ पे है, कौन सी ट्राइंगल के बीच में है, इस ट्राइंगल के बीच में है। पहले ना आप इसको ऐसे ड्रॉ कर लो, ये देखो ये डी है, ये सी है, यहाँ पे ये 50 मीटर। ठीक है जी, अब आपने क्या लिखना है बेटे, इन ट्राइंगल नेम्ड क्या है ट्राइंगल का, ए डी सी। क्या फाइंड करना है, सी डी फाइंड करना है बेटे। जो भी फाइंड करना हो ना वो आप ऊपर लिखा करो, जो आपको गिवन है वो नीचे लिख दो। ठीक है जी, बेस अपॉन परपेंडिकुलर बन गया ये कोण 30 हो गया बेटे, यहाँ पे 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। ओके, ठीक है जी, सी डी ए डी कितना है यहाँ पे 50, कोण 30 जो होता है वो √3 होता है, तो सी डी जो हो गया बेटे वो 50 √3 हो गया मीटर। ओके, ये फर्स्ट पार्ट हो गया, क्लियर है बेटे। अब सेकंड पार्ट देखो, आपने सी ई फाइंड करना है। सी ई जो है बेटे इस ट्राइंगल के बीच में है, सी ई ये रहा। ठीक है जी, पहले आप ट्राइंगल बना लो, ये देखो ये ई है, ये सी है, ये बी है। सी ई बी जो आपको दिया हुआ है 60 मीटर दिया हुआ है, सी ई आपने फाइंड करना है। कौन सी ट्राइंगल है बेटे, नाम क्या है ट्राइंगल का, सी ई बी। जो आपने फाइंड करना है बेटे वो ऊपर लिखो, जो गिवन है वो नीचे लिख दो। ठीक है जी, इक्वल टू क्या आ जाएगा, कॉट 60, यहाँ पे 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। ठीक है जी, कॉट 60 जो होता है बेटे 1/√3 होता है। ठीक है, सी ई फाइंड करना है, बी ई 60 है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 60/√3 हो जाएगा। √3 कभी भी नीचे रूट की वैल्यू नहीं आती बेटे, इसको रैशनलाइज करना पड़ेगा, √3 को √3 के साथ मल्टीप्लाई, 60/3 √3, 3 2 6, 20√3 आ गया बेटे। ये जो सी डी है वो 50√3 आ गया, और यहाँ पे जो सी ई है बेटे वो 20√3 मीटर आ गया। क्लियर हो गया, दोनों पार्ट हो गए। अब देखो थर्ड पार्ट में क्या लिखा हो, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग यूज फॉर द काइट्स ए एंड बी। ये काइट ए है, ये काइट बी है बेटे। जो डोर है ना वो ये वाली है, देखो काइट उड़ रहे हैं तो ये डोर है। ठीक है, जो हाथ में है डोरी है वो उसकी। ठीक है, एक ये भी डोर है, ये वाली भी डोर है, बी ए सी और बी सी दोनों ही स्ट्रिंग है बेटे। टोटल लेंथ फाइंड करने को बोल रहे हैं, तो पहले आपने ए सी फाइंड करना है, फिर बी सी फाइंड करना है। ओके, फिर दोनों को ऐड कर देना है बेटे। देखो जो ए सी है आप पाइथागोरस थ्योरम लगाकर भी फाइंड कर सकते हो। आपको मालूम है ये राइट एंगल है, तो यहाँ पे हाइपोटेन्यूज, ये बेस, ये परपेंडिकुलर। ठीक है जी, अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री रेशियो लगानी है तो वो भी लगा सकते हैं, दोनों के साथ आंसर जो है वो सेम आएगा। यहाँ पे भी आप पाइथागोरस थ्योरम भी लगा सकते हो, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो भी लगा सकते हो, दोनों में आंसर सेम आएगा बेटे। अब देखो मैं रेशियो लगा देती हूँ। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के साइड फाइंड करते हैं हम, ये रेस कर देती हूँ। हाँ जी बेटे, ए डी सी है, आपने क्या फाइंड करना है, ए सी फाइंड करना है बेटे। ए सी को आप ऊपर रखो, जो आपको गिवन है, जिसकी लेंथ गिवन है ए डी को नीचे रख दो। ये हाइपोटेन्यूज है, ये पी है, h/p क्या होता है बेटे, कोसेकेंट 30 हो गया। कोसेकेंट 30 जो है वो 2/1 होता है। ए सी ए डी 50 है बेटे, ए सी आ गया 50 × 200 मीटर। जो ये डोर है ना वो 100 मीटर है उसकी लेंथ। ठीक है जी, अब आपने सेकंड ट्राइंगल ले लेनी है बेटे। इस ट्राइंगल में सी बी आपने फाइंड करना है, मीन्स बी सी फाइंड करना है। आपको गिवन क्या है, बी ई, ये कोसेकेंट से 60 होता है बेटे, बी सी बाय बी ई 60 है। कोसेकेंट 60 जो होता है वो 2/√3 होता है बेटे, मल्टीप्लाई कर दो, 60 × 2/√3। अब नीचे √3 आ रहा है तो √3 को रैशनलाइज करो, 120/3 √3, 40√3 आ गया बेटे। अगर तो आपने इसको आगे भी सॉल्व करना है, √3 की वैल्यू पुट करनी है तो पुट कर दो, नहीं तो आप ऐसे ही लिख सकते हो 100 मीटर प्लस 40√3। ठीक है जी, यहाँ पे बेटे 1.73 पुट कर दो वैल्यू। ठीक है जी,
जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 1.73 को 4 के साथ, देखो यहाँ पे 4 3 12, 29, 69.2 आ गया बेटे। ठीक है जी। जो टोटल लेंथ है स्ट्रिंग की वो कितनी आएगी, 100 प्लस 69.2 बल्कि 169.2 मीटर। ओके, थर्ड पार्ट भी हो गया। अब आपने डी पार्ट फोर्थ पार्ट फाइंड करना है बेटे। उसमें क्या है, फाइंड द डिस्टेंस डी। ये वाला डिस्टेंस फाइंड करना है जो काइट के बीच में डिस्टेंस है। ठीक है, वो अभी करते हैं बेटे। मैं इसको प्रेस कर दूं। यहाँ पे देखो बेटे, जो डी है ना, देखो ऐसे बन रही है ट्रायंगल। ये रहा आपका डी। ठीक है जी, ये ए है, ये काइट, ये बी है, यहाँ पे हैंड है। ठीक है जी। ए सी आपने 100 मीटर बेटे फाइंड किया हुआ है। ठीक है, और जो बी सी है बेटे वो आपने 40√3 फाइंड किया था। ठीक है, अब देखो आपने डी फाइंड करना है। कैसे फाइंड होगा, यहाँ पे ये लीनियर पेयर बना रहा है बेटे। देखो अगर मैं यहाँ पे एंगल 1 लिख दूँ तो 30 + 1 + 60 जो है 180 के इक्वल है। लीनियर पेयर बन रहा है, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन बन रही है, तो 1 + 90 हो गया। ये जो एंगल 1 है बेटे वो कितना है, 180 - 90, 90 के इक्वल है। यहाँ पे देखो ये 90 है। अब आप यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाकर भी बेटे फाइंड कर सकते हो। ठीक है जी। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो लगाकर भी आप फाइंड कर सकते हो। आपको जैसे ठीक लगे आप वैसे कर लेना। चलो मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाकर कर देती हूँ। अगर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो लगाओगे फिर एंगल नहीं मालूम आपको, है ना। नहीं, हाँ जी एंगल, बट यहाँ पे अगर 60 बन रहा है बेटे यहाँ पे भी 60 बन रहा है ना, यही होगा। अगर यहाँ पे 30 बन रहा है तो ये 30। चलो पाइथागोरस थ्योरम लगा लो बेटे। अब देखो ये 90 के बिल्कुल सामने जो होता है वो h² होता है। ट्राइंगल कौन सी है, ACP। एक मिनट, यहाँ से यहाँ पे लिखती हूँ। देखो बेटे पहले आप ट्राइंगल लिखोगे, इन ट्राइंगल ACB। इसमें AB² जो है वो h है, AB का स्क्वायर h² है, AC² + BC² के इक्वल होगा। AB आपने फाइंड करना है, D गिवन है आपको। AC जो है बेटे वो 100 है, 100 का स्क्वायर। BC 40√3 का स्क्वायर है यहाँ पे। ठीक है जी। 100 का स्क्वायर जो होता है वो 10,000 होता है। ये 1600 × 3 4800 हो गया बेटे। 10,000 में आप 4800 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 14820 है ना, यही होगा। अब आप यहाँ से स्क्वायर हटा दो, स्क्वायर रूट कर दो बेटे। यहाँ पे 148 बेटे, 148 × 10 × 10 कर दो। ठीक है जी। इसमें एक पेयर बाहर आ गया, √148 × 10 हो गया। अब 148 के फैक्टर्स बना लो। 2 7 14। ठीक है जी। 2 4 8, 2 3 6, 2 7 14। ठीक है जी। तो यहाँ पे 2 × 2 × 37 × 3 आ रहा है। ठीक है जी। एक बार और 2 निकल गया, यहाँ पे 20 √37 हो गया। अगर तो आपको बेटे √37 की वैल्यू निकालनी आती है तो एग्ज़ाम में निकालना है ना, सॉल्व कर देना, नहीं तो ऐसे ही छोड़ देना, आंसर गलत नहीं होगा। ठीक है। देखो बेटे D = 20 √37। √37 जो होता है ना वो किसके इक्वल होता है, 6.8 के इक्वल होता है बेटे। अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे 120.8 मीटर बन जाएगा। ठीक है। डी जो आ गया बेटे 120.8 मीटर आ गया। ओके, क्लियर है।